झारखंड के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य से पलायन रोकने के लिए हेमंत सरकार बड़ा कदम उठा रही है। सरकार की सोच है कि किसी को बेरोजगार रहने नहीं देंगे। खासकर खाद्य पदार्थों का उत्पादन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग करने का कार्य छोटे स्तर पर अधिक से अधिक संख्या में करेंगे ताकि हमारा झारखंड आत्मनिर्भर बन सके। राज्य में लघु उद्योग लगाने वालों को 10 लाख रुपया लोन में 35% सब्सिडी दी जा रही है। इससे राज्य में न केवल बेहतर माहौल बनेगा बल्कि छोटे उद्यमी जल्द आत्मनिर्भर बनेंगे। श्रम मंत्री रविवार को बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित 2 दिवसीय कोल्हान प्रमंडलीय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना का महोत्सव 24-25 का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। महोत्सव में कोल्हान के 50 से अधिक वित्त पोषित इकाइयों ने अपने उत्पादनों की प्रदर्शनी लगाई है। श्रम मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों के चक्कर ना लगाएं। इसके लिए जिले के डीआरपी के द्वारा उनके आवेदन को भरने अब बैंक में ऋण की स्वीकृति में सहायता प्रदान की जा रही है। वहीं बैंकों से कहा कि वे आवेदनों की जांच में देर ना करें और अच्छे आवेदनों को जल्द से जल्द स्वीकार कर भुगतान करें। इससे दूसरे लोगों में भी योजना के प्रति विश्वास पैदा होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना से जुड़ने के बारे में सोचेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में झारखंड में फूड प्रोसेसिंग उद्योग और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। इस दौरान पीएमएफएमई में बेहतर करने वाले बैंक और उद्यमी को भी सम्मानित किया गया। पीएमएफएमई के तहत बैंक में लोन स्वीकृत करने वालों में पहला स्थान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा स्थान झारखंड ग्रामीण बैंक, तीसरा स्थान बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह डीपीआर में स्वीकृत करने वाले पहला स्थान उदय दास पूर्वी सिंहभूम से, दूसरा स्थान सुनील कुमार कुशवाहा सरायकेला खरसावां से, तीसरा स्थान पुष्पम झा पूर्वी सिंहभूम से को श्रम मंत्री ने पुरस्कृत कर सम्मानित किया। उन्हें स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट भी दिया गया। इस दौरान श्रम मंत्री ने महोत्सव में लगे स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों की जानकारी। उन्होंने इस दौरान झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम की निगरानी में संचालित बोराम हनी ब्रांड के स्टॉल से आधा किलो मधु डिब्बा भी खरीदा। उपायुक्त सरायकेला खरसावां श्री अनन्य मित्तल उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, एडीसी पूर्वी सिंहभूम श्रीमती एसडीएम जमशेदपुर, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्ति, बैंक के प्रतिनिधिगण और इस योजना के जितने भी इस योजना से संबंधित लाभुक रहे हैं, जितने भी हमारी दीदियां हैं, ये पीएम अगर हम समझे तो इस तरह समझिए कि अगर कोई कुटुंब प्रखंड में है या कोई टोटो प्रखंड में, कोई लोकल हाट बाजार में गमछे बिछाकर, प्लास्टिक तिरपाल बिछाकर अपना बेचता है, ऐसा नहीं है कि उसके प्रोडक्ट भी 13.5 लाख का चेक। तालियां हो आपकी तरफ से। अनेक रुपए का ये चेक, तालियां आपकी तरफ से बची रहनी चाहिए। ब्रह्मचारी मांझी, उनके बाद आएंगे एसपी जावेद अख्तर और राजनगर सरायकेला। इधर देखिएगा, अरे इधर बिट्टू राव, धीरेन गांगुली, इनके बाद आएंगे एसबीआई ईस्ट से 1.43, भोलानाथ कुमार, कैनरा बैंक वेस्ट सिंह आपको प्रदान कर रही है माननीय मंत्री महोदय। सनातन सिंह को इनके बाद आएंगे सूरदास कैवारी जी, बैंक ऑफ इंडिया वेस्ट सिंह के लिए। देखिए किस तरह से ये ऐसा प्रयास, ये ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है। सूरदास जी को अभी पीएमएफएमई योजना के तहत और ये सांकेतिक रूप से अंतिम नाम मैं ले रही हूँ, आराधना कुमारी।
लाख रुपए का ये चेक आराधना कुमारी जी। तालियां आपकी तरफ से जरूर हो। और इनके बाद बैंकों की बारी आ गई है, जिनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास हुआ है। लोन सैंक्शन हुआ है इस बैंक के द्वारा। एशियन राजीव रंजन जी पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। प्रशस्ति पत्र और मैनेजर श्रीकांत कटारिया जी प्रशस्ति पत्र, पुरस्कार और ट्रॉफी आपको मिल रही है आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में और इसमें बैंक ऑफ इंडिया में 48 लोन सैंक्शन हुआ। और इसके बाद टॉप 3 जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के द्वारा सभी लाभुकों को समझाना। और तालियां आप जरूर बजाइएगा। पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी इस वक्त टॉप 3 टीआरपीज को। और तीसरा नाम है पुष्पम झा ईस्ट सिंह 26 सैंक्शन किया गया है इनके द्वारा। और इसके बाद बारी आ गई है आपको सम्मान प्रदान कर रही है। प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान किया जा रहा है। तालियां जोर। चुनौतियां तो हर चीजों का होता है, लेकिन हम लोग के देश के मुख्यमंत्री जी ने जो चीजें चुनाव में कहा था वो आज देखने के लिए मिल रहा है। 3 महीने में ये चौथा बार जमशेदपुर हम आ गए। 2 मेला का 3 मेला का उद्घाटन के ये प्रचार के माध्यम से जो हमारा लोग बाहर जाते थे, यही काम जा करके दूसरे राज्य में करते। आज हमारे सरकार ने सारी व्यवस्था इस राज्य में कर रहा है, इसमें भारत सरकार का भी अनुदान है। तो अगर हमने अपने बहन को, अपने माँ को अगर घर में रोजगार देना शुरू कर देंगे तो उसे दूसरे राज्य जाना नहीं पड़ेगा और पलायन को हम लोग इसी से रोक सकते हैं। क्योंकि इसमें कई चीज़ें जो हम लोग खाते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बना करके अपने गांव घर में और बाहर भी इस चीज़ों को हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। दूसरे राज्य में भी भेज सकते हैं, विदेश में भी भेज सकते हैं। तो ये जो बेरोजगारी था उसको हम लोग खत्म करने का काम कर रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का इंडिया गठबंधन का सोच है। लक्ष्य है मंत्री जी? लक्ष्य इसमें नहीं, जितना आ जाएगा सारा लक्ष्य पूरा होगा। इसमें कोई सीमित नहीं है कि 100 आदमी, 50 आदमी, 1000 आदमी, जितने लोग काम करेंगे सारे लोगों को हम लोग